पाकिस्तान इन दिनों बेहद मुश्किल चुनौतियों से जूझ रहा है। उसके लिए यह मुश्किल पैदा कर रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने पहले बीते सप्ताह जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया और उसके बाद बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के नोशकी में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के काफिले पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 7 जवानों की मौत हुई है और 13 जवान घायल हुए हैं। वहीं बीएलए ने दावा किया है कि इस हमले में करीब 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला क्वेटा से ताफ्तान जा रहे पाकिस्तानी सेना के काफिले पर नोशकी के हाईवे के पास किया गया। बीएलए के मुताबिक उसकी मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर फिया-दिन हमला किया और बस को पूरी तरह घेर लिया था। एक सप्ताह के भीतर बलूच विद्रोहियों का यह दूसरा बड़ा हमला है। बीएलए ने पिछले सप्ताह 11 मार्च को जिस ट्रेन को कब्जे में लिया था, उसमें 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ट्रेन पर कब्जा करने के बाद बीएलए ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जाने दिया था। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि उसने 33 बीएलए लड़ाकों को मार भी गिराया है। लेकिन बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठ बताया और कहा कि बंधक अभी भी उनके कब्जे में है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई अब काफी हिंसक हो चुकी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। तो क्या यह इस बात की ओर इशारा है कि पाकिस्तान से अब बलूचिस्तान टूटने वाला है? सुनिए इस पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या मानना है। देखिए, बलूचिस्तान जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान के अधीन अपने आप को नहीं मानता और वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब दोनों बने, जब आज़ाद हुए, तब भी बलूचिस्तान ने ये चाहा था कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले और उन्होंने ऑफर भी किया था कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। पर क्योंकि एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका वो एक क्लॉज था कि कॉन्ग्रुइटी होनी चाहिए स्टेट्स के अंदर जो आपस में मिलना चाहते हैं, तो वो क्योंकि उसका बॉर्डर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर नहीं मिलता था, इसलिए वो पाकिस्तान में रहा। तब से वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं जो बलूचिस्तान जो है उसका वजूद पाकिस्तान से पहले का है, तो ये कैसे अधीन हो सकता है उसके। तो पाकिस्तान ने जो है एक बड़ा एक सोची समझी चाल के मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर एक कब्जा किया हुआ है और इसीलिए वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं। और आप देखें आने वाले दिनों में और ये अटैक्स होंगे। अभी जो ट्रेन जो हाईजैक हुआ उसके बाद अब ये जो है, और उसके अलावा इससे पहले भी कई मरतबा ये इन्होंने अटैक किए हैं वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी, और बाकी जो है जो ये पाकिस्तानी सैनिक हैं उनके ऊपर भी। तो आने वाले दिन काफी मेरे को लगता है बलूचिस्तान के अंदर ये ऐसे जो चलेगा और ये हो सकता है कि बलूचिस्तान जो है टोटल एक मतलब स्टेट ऐसा बन जाएगा पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर खून खराबा ही रहेगा। देखिएगा, कॉन्वॉय था, 8 बसेस का कॉन्वॉय था और जो विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से उस बस की मतलब आप समझ सकते हैं, बस बिल्कुल ही चकनाचूर हो चुकी है। तो और वही बस नहीं, एक और बस भी है जिसको तो नुकसान हुआ है। तो 2 बसों में एक का तो विजुअल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चकनाचूर, एक आत्मघाती हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि उस बस में सिर्फ 4 या 13 ही आदमी होंगे और कुछ नहीं तो कम से कम 40-50 आदमी तो उस बस में बैठे होंगे। कौन उस बस में जिंदा रह सकता है? मुझे नहीं लगता है। जो इतनी तगड़ी बस और बिल्कुल और पूरा इलाका जो है वहाँ पे नॉर्मल इवैक्यूएशन के लिए भी वक्त लगेगा, क्योंकि कॉन्वॉय जा रहा है। इवैक्यूएट करेंगे कैसे? या हेलीकॉप्टर से करेंगे उनको इवैक्यूएट, या फिर एम्बुलेंसेस लाएंगे उनको ले जाएंगे, उनको तो नहीं मालूम था इस तरह होना है, तो वक्त लगेगा। ये जो 90 कह रहे हैं, मेरे को लगता है जो नॉर्मल जो तादाद है मरने की तकरीबन उतनी ही होगी। चाहे 90 मरे नहीं होंगे, पर 90 मरे और घायल, पर मरने वालों की संख्या कम से कम 50-60 से कम हो नहीं सकती। 90 आदमी ज़रूर इस पूरे घटना में, क्योंकि जिस प्रकार से आत्मघाती हमला हुआ है और जो हम देख रहे हैं, ज़रूर। बीते कुछ दिनों में देखें बलूच लिबरेशन आर्मी तो वो पाकिस्तानी आर्मी पे काफ़ी ज़्यादा वो कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। तो एक क्या कारण हो सकता है बलूच लिबरेशन आर्मी को इतना एग्रेसिव होने का, और साथ में पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास, पाकिस्तान सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? देखिएगा, अभी तो जिस प्रकार से उनके डीजी ISPR खुद आकर के
जफर एक्सप्रेस में भी क्या बोला उन्होंने, हमारे सिर्फ 4 फौजी जो है मारे गए, हमने इनके 33 जो है आतंकियों को मार दिया और बाकी जो है हमने सबको छोड़ दिया। सच्चाई थी उसमें? उसमें सच्चाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि 450 आदमी उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। BLA ने पूरा का पूरा जो उसका अपने जो पैसेंजर्स का लिस्ट है वो उन्होंने पूरा निकाला है, जिसमें सारे आप देख सकते हैं, सिपाही है, नायक है, जो कांस्टेबल है, सारे के सारों के उन्होंने निकाला। वो खुद कह रहे हैं DG उनके कि 180 आदमी हमने छुड़वाए हैं। BLA क्या कह रहा है? 180 आदमी हमने पहले ही छोड़ दिए थे कि उस पर औरतें थी, बच्चे थे और बुजुर्ग थे, हमने उनको निकाल दिया। इन्होंने ये 220-250 आदमी कौन थे? या तो पंजाबी या फौजी, 2 ही उन्होंने रखे और सबको इन्होंने मार दिया, क्योंकि उन्होंने उनको 48 घंटे दिए थे कि भाई 48 घंटे में अगर आप हमारे आदमी वापस नहीं करते, क्योंकि जितना भी इन्होंने सोचा है अपना ये जो पाकिस्तानी हैं वो क्या कर रहे हैं, इन बलूचियों को जो इन्होंने पकड़े हैं छोड़ नहीं रहे, मिसिंग लोग हैं उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसी हालात में आप समझ सकते हैं कि बलूची जो कह रहे हैं और इनके स्टेटमेंट्स तुरंत आ रहे हैं, बलूची को जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तुरंत दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के DG ISPR के और पाकिस्तानी जो हैं वो स्टेटमेंट्स बाद में आ रहे हैं और अपने को संभल करके आ रहे हैं कि 3 ही मरे, 4 ही मरे, 5 ही मरे। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है और बलूची लिबरेशन आर्मी जो है इनको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये उनका मकसद है कि हमको पाकिस्तान से अब अलग होना है और पाकिस्तान से हमने आज़ादी लेनी है, वो लेकर के रहेंगे। बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिससे यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बनता है। यह कुल पाकिस्तान का 43.6% इलाका है। यानी अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो पाकिस्तान आधा ही बचेगा। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक बलूचिस्तान में इस तरह की विद्रोह की आग फैलने की वजह यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन किया और चीन को आउटसोर्स कर दिया। लिहाजा माहौल आगे और भी बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी, पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। और पिछले 10 वर्षों से एक तरह से बलूचिस्तान की जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो एसेट्स हैं, या जो गोदार पोर्ट है, जो रास्ता है सारा, वो चाइना को आउटसोर्स कर दिया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो बैरन लैंड है, चाइना को एक्सेस दे दूं मैं वार्म वाटर पोर्ट्स के लिए, और यहाँ की आबादी की उसने कोई चिंता नहीं करी, जिसके चलते वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबियों उन इलाकों में, उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया है। पाकिस्तानी आर्मी रिटेलिएट करेगा और इंडिया इसमें क्या देखता है? इंडिया, क्योंकि ये खबरें ये भी आती है कि बलूचिस्तान के लोग इंडिया से सपोर्ट मांगते हैं, तो इंडिया का स्टैंड क्या होगा और पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी इसको? देखिए, अव्वल तो इंडिया का स्टांस तो ऑलवेज ये है कि हम किसी दूसरे देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते, राइट। बट एट द सेम टाइम यस, हम मोरालिटी के बेसिस पे कहीं भी दुनिया में अगर किसी भी सिविलियंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हों, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, तो हमारी उनके प्रति सहानुभूति रहती है। तो हमारा स्टैंस मात्र यहीं तक है। अब पाकिस्तानी आर्मी कैसे रिटेलिएट करेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान आर्मी को एक स्ट्रॉन्ग रूप से रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की आन बान शान पर आ गई और वहाँ चाइना प्रेशर डाल रहा है पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लिए इस इलाके में सिक्योरिटी नहीं अरेंज कर पा रहे, तो हमारा जो ये सीपेक कॉरिडोर का पूरा सपना और पूरा प्रोजेक्ट है ये तो वेस्ट या डूब जाएगा ये प्रोजेक्ट हमारा। तो पाकिस्तान की आर्मी को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे बलूचिस्तान में, पर उसका बदला फिर वही होगा। ये स्पाइरल हो गया है। जितना ज़्यादा पाकिस्तान की आर्मी सख्त कदम उठाएगी, जितनी ज़्यादा वो लोगों को उठाकर प्रिजन में डालेगी, जेल में डालेगी, उन्हें आतंकी डिक्लेयर करेगी, उतना ज़्यादा वहाँ की अवाम में
पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गुस्सा पैदा होगा, रोष पैदा होगा और उतने ही ज़्यादा बलूचिस्तान के लोग अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। बलूचिस्तान में अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी जिस तरह एक के बाद एक हमले कर रही है, उससे पाकिस्तान से टूटकर फिर एक नए देश के बनने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि BLA अब बलूचिस्तान में एक मजबूत समूह बन गया है जो बड़ी कार्रवाई कर सकती है। अब सबकी नजरें पाकिस्तान में होने वाली गतिविधियों को लेकर है।